जय श्री राम। मैं अपने YouTube चैनल भक्ति आराधना में अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। मैं अपनी YouTube वीडियोस पर जो है रामायण के महात्म्य का वर्णन करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब राजा दशरथ ने अनेकों प्रकार से कैकेयी को समझाना चाहा परंतु कैकेयी ने मानी, तब आगे क्या हुआ। होत प्रातु मुनि बेश धरी, जो न रामो बन जाहि, मोर मरनु राउर अजस, नृप समुझि मन माहि। तब कैकेयी बोलती हैं कि अगर सुबह होते ही श्री रामचंद्र जी मुनियों का वेश धारण करके वन को नहीं जाते हैं तो मेरी मृत्यु होना निश्चित है और आपका अपयश के भागी बनना भी निश्चित है। ये सुनकर जो है, ये बोलकर जो है वहीं खड़ी हो जाती हैं और राजा दशरथ जी जो हैं उनके पैर पकड़कर जो है उनसे विनती करते हैं कि तुम अपनी हट छोड़ दो, तुमने ये हट क्यों पकड़ ली है, तुम मेरे से कोई और वरदान मांग लो, ऐसा कलंक मत लगाओ, मैं श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित नहीं रह पाऊँगा। तुम्हें किसी का मस्तक चाहिए, तुम किसी को और वरदान मांग लो, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दे दूँगा, परंतु राम के वियोग से मुझे मत मारो। ये कहकर जो है रानी कैकेयी कहती हैं जब भी तो तुम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मांगो जो वरदान मांगना है, वो बात किस बल पर कह रहे थे जब मैंने वरदान मांगते तुम अब आप मना कर रहे हो। तब राजा दशरथ जी कहते ये वरदान तुमने जो 2 वरदान मांगे उनमें से एक वरदान मैं तुम्हें अवश्य दे दूंगा, परंतु दूसरा वरदान जो है उसकी जगह कोई और वरदान मांग लो, ये मैं नहीं कर पाऊँगा। पूरे राज्य पे, पूरे अयोध्या नगरी पर जो है एक कलंक लग जाएगा और तुम्हारा ये कलंक जो है मरने के बाद भी नहीं मिटेगा। श्री रामचंद्र जी आगे जाके अयोध्या नगरी के राजा बन जाएंगे, सारे भाई जो हैं उनकी सेवा करेंगे, नगर निवासी भी प्रसन्न हो जाएंगे, परंतु ये कलंक तुम्हारे माथे पर जो लग जाएगा तुम्हारे मरने पर भी दूर नहीं होगा, कभी भी दूर नहीं होगा। ये सुनने के बाद भी रानी कैकेयी कुछ नहीं कहती हैं, ना उनकी बात मानती हैं। तब राजा दशरथ जी कहते हैं कि इसमें तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है, ये सब मेरे पापों का परिणाम है और ये सब जो है जो तुम बोल रही हो ये सब मेरा काल रूपी पिशाच जो है तुम्हारे ऊपर हावी हो गया, जो तुमसे ये सब बुलवा रहा है। अब जो है मेरी मृत्यु नज़दीक है, अगर श्री रामचंद्र जीवन को चाहते हैं तो मैं जीवित नहीं रह पाऊँगा। ये सुनकर भी रानी कैकेयी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है और वे अपनी हट पर अड़ी रहती हैं। तब राजा दशरथ जी उनसे एक बार और विनती करते हैं कि अपना हट छोड़ दो, ये कलंक लग जाएगा पूरी अयोध्या नगरी पर, तुम्हारे माथे पर। अब एक माता होकर ऐसा अब पाप मत करो। ये सुनकर भी वे नहीं मानती हैं। तब राजा दशरथ जी बोलते हैं कि मैंने जो कहना था मैंने कह दिया, अगर ये सुनकर भी तुम नहीं मानती हो तो अब मेरे से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है मैं जब तक इस नगर में हूँ, जब तक जीवित हूँ, तब तक मेरे से कुछ भी मत बोलो और अपनी ये शक्ल लेके यहाँ से चले जाओ। तब तक मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे से कुछ भी मत नहीं कहूँगा। ऐसी 3 वाणी में जो है राजा दशरथ जी रानी कैकेयी से प्रार्थना करते हैं और वहीं जो है ज़मीन पर लेट जाते हैं और लेटे लेटे जो है हे राम अपनी दीन वाणी में श्री रामचंद्र जी को पुकारते रहते हैं पूरी रात। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।